हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से। आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्न हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत बुक से। आज का टॉपिक है द्रव्यमान। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान। ऑप्शन ए द्रव्यमान है जड़त्व माप। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, यदि एक फुटबॉल और एक लोहे की गेंद को समान बल से धक्का दिया जाए तो फुटबॉल जल्दी आगे बढ़ेगी, जबकि लोहे की गेंद मुश्किल से आगे हिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए जड़त्व भी अधिक है। किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक है। मतलब जड़त्व, जैसा कि न्यूटन का प्रथम नियम है, उसके अनुसार कोई भी वस्तु जिस स्थिति में बनी रहती है वह उसी स्थिति में बनी रहना चाहती है। अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर गतिमान है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। तो जड़त्व अवस्था में कोई भी स्थिति विराम अवस्था, जड़त्व अवस्था यानी विराम अवस्था, तो उसी स्थिति में बनी रहना चाहती है। तो द्रव्यमान अगर अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, ये चीज़ ध्यान रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का मापन कहलाता है। जैसा कि आपको पहले ही साझा कर चुके इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल में। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन डिटेल में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसे मापा जाता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है, द्रव्यमान यानी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की परिभाषा। द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की जो राशि होती है यानी मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को एक्सप्लेन करें तो द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु में जो पदार्थ होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो स्पेस में हो चाहे वो अर्थ पर हो, कहीं पे भी द्रव्यमान में चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन भार पर जो भार होता है, भार में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि भार में द्रव्यमान के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव रहता है। तो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। अगर आपसे कभी भी प्रश्न में ये पूछा जाए कि द्रव्यमान परिवर्तित होता है तो भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं होता, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान अपोन में आयतन। द्रव्यमान अपोन में आयतन, इसका आंसर होगा घनत्व। घनत्व डेंसिटी होता है। डेंसिटी मीन्स किसी भी हर पदार्थ जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जिसके कण बहुत पास होते हैं, जैसे ठोस के कण बहुत पास होते हैं, फिर द्रव के कण थोड़े पास होते हैं, फिर गैस के कण और दूर दूर होते हैं। तो घनत्व यानी कहने का मतलब जो जिसके पार्टिकल्स बहुत पास तो होते हैं तो उसका घनत्व अधिक होता है, जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं उसका घनत्व कम होता है। जैसे हम घन भी बोलते हैं, विरल भी बोलते हैं। तो विरल मीन्स दूर दूर, घन मीन्स पास पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो 20 kg, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, भार जो यानी वेट बराबर mg होता है, और वेट पुटअप करेंगे वैल्यू तो आपका 20 kg आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रहे, वेट बराबर mg, m यानी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल अपोन में त्वरण जो होता है बराबर होता है द्रव्यमान के। ऑप्शन सी होगा, बल अपोन में त्वरण द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है गति का, उसमें फोर्स बराबर m है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फोर्स बराबर ma, न्यूटन के दूसरे नियम से। ध्यान दें इस चीज का। निम्नलिखित में से कौन त्वरण यानी एक्सेलरेशन के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता।
त्वरण जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर मतलब हम गाड़ी या बाइक चला रहे हैं तो 40 की स्पीड से अगर चला रहे हैं, तो अगर हमें जल्दी कहीं पहुंचना है तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, तो एक्सेलरेशन दुगनी स्पीड से बढ़ता है, जो त्वरण होता है वो बढ़ता है। त्वरण प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। अगर हम गाड़ी तेज़ी से चला रहे हैं और हमें थोड़ी दूरी पर रोकना है, तो थोड़ा हम मतलब स्पीड कम करेंगे, तो त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस में भी होता है, ध्यान रहे। 10वां क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 द्रव्यमान पूछा गया और भार दिया हुआ है, तो आपको पता ही है वेट बराबर होता है mg। वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर होगा 10 का 450 न्यूटन का आंसर हो जाएगा डी। तो ऑप्शन 45.9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है, तो वस्तु का द्रव्यमान वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें वेट बराबर mg में, तो 100 kg आ जाएगा, तो 100 kg ऑप्शन ए में है। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता द्रव्यमान, जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं। किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 और वेग बराबर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 उस पिंड का द्रव्यमान, तो आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं। आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो mv में पुटअप कर दीजिए, और यहाँ पे हमें दे रखा है 5 kg संवेग दे रखा है, तो संवेग बराबर ऐसे पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास डी 10 kg आ जाएगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल यानी F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र। तो द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र तो FA बराबर ma होता है, तो द्रव्यमान निकालना है, तो F अपॉन में A हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।